गुड मॉर्निंग जोहार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल कंपेयर में आपका स्वागत है। आज मतलब कि दुख की भी घटना है और घटना भी बड़ी है। तो हमारे यहाँ के झारखंड के ही JLKM पार्टी जयराम महतो की ही वहीं से कोई युवा नेता का मतलब कि हत्या कर दी गई है, ऐसा सुनने के लिए मिला है। अब वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ये सच है कि झूठ है। ये तो बाद में पता चलेगी। तो अभी पुलिस छानबीन भी कर रही है, पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार इसकी हत्या कैसे हुई। वो बिजली में काम करता था, इलेक्ट्रिशियन था, बिल्डिंग लाइन में काम करता था। तो संदेहजनक ऐसा लगता है कि उसको शायद बिजली से भी हुआ है उसका मौत। अगर कोई बोल रहा है कि अगर बिजली से होता मौत तो यार उसका खून नहीं निकलता, जम जाता, उसका खून निकला हुआ था, ऐसा बातों से पता चल रहा है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। जी, क्या कुछ जानकारी है, क्या मामला? देखिए, मेरे पास कल शाम में ही 7 बजे दुलमी के लोगों के द्वारा फोन किया गया कि मतलब इचातू निवासी का मृत्यु हो चुका है। जब फिर हम लोग सोचे कि बॉडी तो सदर में था रात भर, सुबह 7 बजे फिर हम लोग का फोन आया। हम लोग 7 बजे यहाँ पहुंचे तो घटना स्थल में गए तो वहाँ पर 4 फीट ऊंचा से बिजली का करंट से गिरा हुआ का बताया गया। लेकिन जब उसका बॉडी हम लोग देखे तो बॉडी में कहीं करंट का निशान नहीं है। बॉडी में कोई औजार मतलब छड़ या पेचकस से कूचा हुआ पूरा बॉडी में चेहरा उसका खराब किया हुआ है। करंट लगने से कभी भी ब्लड नहीं निकलता। हम लोग आज तक जीवन में जितना बार भी बिजली से मौत देखे हैं, उसका या तो जहाँ पर करंट लगता है वहाँ पर जल जाएगा या तो खून सूख जाता है। लेकिन कौन था? आप JLKM के जिला अध्यक्ष, आप यहाँ पे पहुंचे, कौन थे ये? देखिए, मेरा JLKM के प्रखंड अध्यक्ष जो संजय महतो, उन्होंने बताया कि ये इचातू के हैं और JLKM के ये प्रखंड उपाध्यक्ष थे। अच्छा। और मेरे सक्रिय कार्यकर्ता भी थे। लेकिन ये अपना जीविका मतलब कि इलेक्ट्रीशियन करके पूरा शहर के विभिन्न दुकानों में इनका काम चला है और ये काम करके अपना जीवन चलाते थे और हम लोग के बहुत बड़ा समर्थक भी थे। तो यहाँ पर आप लोग सड़क जाम किए हैं, क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो दोषी है उन लोग के ऊपर कार्रवाई किया जाए और जो भी इसके ठेकेदार, बिल्डर, मुंशी है जो इनके साथ बकाया वेतन मांगने पर इन लोग जो मौत दिया है उसके बदले उनको कुछ परिवार को आर्थिक सहयोग भी किया जाए। हम लोग यही मांग करते हैं। बिल्कुल। आदिवासी समुदाय और कुर्मी समुदाय के बीच में टकराव हो गया था, माहौल गर्म हो गया था। आपके खिलाफ नारेबाजी की गई कुर्मी समुदाय के लोगों के द्वारा, आपका पुतला दहन किया गया। हुआ क्या था आखिर पिरगुल में? देखिए, ये जो कल घटना घटी है काफ़ी दुखद घटना है और संविधान के तहत अगर उनको अपना अधिकार मांगने का है तो हमें भी विरोध करने का है, बिल्कुल है। और लगातार आप देखिएगा कि कार्यक्रम हो रहे हैं और सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की धमकी देखने को मिल रही थी। और पुतला दहन तो कई बार किया गया है इस राज्य में, लेकिन हमें कल जो घटना घटी उसमें उम्मीद नहीं थी। जिस तरीके से कार्यक्रम संचालित किया गया, बहुत भव्य तरीके से स्वागत किया गया उस गांव में, भगवान बिरसा मुंडा जी को याद करते हुए उनके प्रतिमा पे हम लोग माल्यार्पण किए। कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से चला, सुचारू तरीके से चला और उस कार्यक्रम में इनफैक्ट वहाँ की मुखिया जो है, जो कुर्मी समुदाय की हैं, वो भी रही। लेकिन अचानक इन लोगों का जो, जैसे मेरा भाषण शुरू होता है, चूँकि भाषण मेरा अंतिम रहता है और जो मेरा भाषण अंतिम दौर पे जो चल रहा था उसके बाद वो मुखिया भी गायब हो गई और वहाँ से कुर्मी समुदाय के लोग थे वो धीरे धीरे गायब होने लगे। और जैसे मेरी गाड़ी निकल रही थी उससे पहले एक मीडिया जो है, यूट्यूबर है, वो आया और भड़काऊ कुछ ऐसा क्वेश्चन किया और वो कोशिश कर रहा था कि मैं कुछ अनर्गल बात बोलूं, लेकिन वो नहीं सकने की वजह से हमारे लोगों ने उनको रोका, क्योंकि वो ऐसी बातें पूछ रहा था जो कि वहाँ पे पूछना उचित नहीं था। और शायद हमारे लोग अगर सूझबूझ के साथ काम नहीं करते तो वहाँ पे और भी बेहद ही विकराल रूप वहाँ पे ले चुका होता है इन लोगों का आक्रोश। क्योंकि कुर्मी समुदाय के सभी लोगों के ऐसे हैं वो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे साजिशें हुई हैं। चूँकि अगर कुर्मी समुदाय के जनप्रतिनिधि हमारा मंच साझा नहीं करते और हमारे अस्मिता की जहाँ तक बात है, हमारे आदिवासी समाज की बात है, भगवान बिरसा मुंडा जी ने जो उल्गलान किया है कि जल जंगल जमीन के साथ अपने अस्तित्व को बचाने की बात, तो हमने अपना बात रखा। और बात रखने के बाद में आप पूरा वीडियो जो है हमारा भाषण का आप सुन सकते हैं, कई लोगों ने लाइव चलाया है। ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी वजह से इन लोगों को इतना आक्रोशित होना चाहिए। हमारी गाड़ी निकलने से पहले जैसे मैं स्टीयरिंग में बैठी हुई थी और सामने से एक बुलेट आया और हमारी गाड़ी के ठीक समीप लगा दिया तो हमारे लोग चौकन्ने हो गए कि कौन है ये व्यक्ति।
देखने से तो नाम नहीं पूछा हड़बड़ी में, क्योंकि माहौल बहुत अफरा तफरी था। देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई मुस्लिम युवक था और उसने कहा कि दीदी सो आपका जान आगे खतरा है, आप इस रूट से ना जाएं क्योंकि कुर्मी समुदाय आगे घात लगा के बैठे हैं। तो हमारा वहाँ से हमारे समुदाय के लोगों के द्वारा हमें कई मोटरसाइकिल के द्वारा एस्कॉर्ट करते हुए जंगल के रास्ते से निकाला गया और इस बात की खबर हमें रास्ते में ही मिल गई थी कि वो हमारा पुतला दहन कर रहे हैं। लेकिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैं पीछे सोते हुए आ रही थी, तो लोगों ने मुझे डिस्टर्ब भी नहीं किया, लेकिन पूरी आभास थी कि वहाँ हमारी वजह से इतना डिस्प्यूट हुआ है। लेकिन रांची पहुँचते पहुँचते हर लोगों ने मुझे खबर बता दिया। ईशा जी, मतलब ऐसी नौबत आ गई कि आपको एस्कॉर्ट करके जंगलों के रास्तों से जो है भागना पड़ा? हाँ, कह सकते हैं। तो आपके ऊपर जो हमले हुए या आपको जो रोकने की कोशिश की गई जिनके द्वारा, क्या वो कुर्मी समुदाय के लोग थे कि जेल कैंप पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता लोग? आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ? देखिए, चूंकि मैंने वहाँ पे एक बात कहा कि जानवरों का नाम रखने से वो शेर नहीं हो जाते हैं, तो मैंने इतना ही कहा कि जो लोग अपने नाम को बदल करके भालू, शियार, शेर लोगों का नाम रखते हैं तो याद रखिएगा हम आदिवासी हैं, शिकार जबरदस्त करते हैं। अब लोगों को बुरा लग रहा है, अब कौन भालू है, कौन गिदड़ है, कौन शेर है। बहुल इलाकों में जाके कुर्मी जो क्षेत्र है जैसे बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, अब डुमरी भी गई थी, अब जाके कसमार, बोकारो जिले के कसमार प्रखंड के पिरगुल चौक पे गई, तो सब कुर्मी बहुल इलाका है और वहां पर जाके आप विवादित बयान दीजिएगा तो समाज तो भड़केगा ही। निशा जी, देखिए, चूंकि इस संविधान के तहत वो भी रहते हैं और हम भी रहते हैं, इस संविधान में आपको मानने की और बोलने की आजादी है तो मुझे भी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग कह रहे हैं कि फिर से आके दिखा दो, मैं तो चली गई थी, मैं तो गई हूँ और वहां से निकल भी आई हूँ। तो इन लोगों के बौखलाने से और बार बार धमकी देने से आप ये लोग सोच रहे हैं कि इसको, निशा भगत को जान का डर हो जाएगा। तो ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये जो आदिवासियों का जो राज्य है, तो ये पूरा राज्य मेरा है, कहीं पे भी जाने से कौन माइकल लाल है मेरे को रोक सकता है। मैं डर नहीं लगता है? किस बात का डर, किस बात का भय? कल आपको पकड़ के आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाती तो क्या करती? मार देते लोग, मार देते। ये संविधान क्यों है? ये संविधान क्यों, ये कानून क्यों है, ये विधायकी क्यों है? ये जो चौथा स्तंभ अगर आज मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा होता तो शायद हमारे जो राज्य की स्थिति है, वास्तु स्थिति को नहीं आप दिखा पाते, क्योंकि यहाँ दबदबा है। कुर्मी समुदाय से इतना नफरत क्यों कर रही है? एक बात बताइए, स्पेशली कुर्मी समुदाय के लोगों से नफरत है कि जिस पार्टी में पहले थी जेल कैंप वालों से नफरत है आपको? नहीं, मुझे अगर जेल कैंप वालों से नफरत होती तो जेल कैंप के लोगों के साथ जब मैं थी तो मेरा एक एक स्टेटमेंट देख लीजिएगा। इन लोगों ने ऊंच नीच किया है, इन लोगों ने भेदभाव किया है, हमने नहीं किया है। हमने आज भी अपने हक और अधिकार की लड़ाई को प्रखरता के साथ एकदम जो अपनी आवाज को बुलंद करते हुए मैं चल रही हूँ। इनको अगर बुरा लग रहा है, अगर मेरा कोई उदाहरण इनको अपने आप में ले रहे हैं, तो ये अगर अपने आप को उस उदाहरण में शामिल कर रहे हैं तो इनकी मूर्खता ही है। मैं अपना हक और अधिकार की बात कर रही हूँ, आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं। आप मुझे सोशल मीडिया में कई ऐसे मैसेजेस होते हैं जो कि मैं आपको बोल भी नहीं सकती हूँ। आज इस भारत देश में नारी का इतना सम्मान होता है, अगर हक और अधिकार और संविधान की बात कर रहे हैं तो आप भी संवैधानिक लड़िए ना। ये गाली गलौज प्रकरण करके या फिर किसी को नीचा दिखाने के ध्येय से आप मारने की धमकी दीजिएगा, गाली दे दीजिएगा कि एक लड़की है डर जाएगी। तो मैं कहना चाहती हूँ, कल ही हमने 150वां जन्म जयंती मनाया है भगवान बिरसा मुंडा जी का। आप कह रहे हैं कि जेल कैंप से इतनी दुश्मनी है। अगर जेल कैंप से दुश्मनी होती तो मैं जयराम महतो जी, जो कि वर्तमान में विधायक है इस झारखंड में डुमरी विधानसभा के, उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा जी की तुलना जिनसे की, मुंहतोड़ जवाब दे सकती थी कि जो इंसान अपने आप को पीएचडी होल्डर कहते नहीं थकते हैं और इस राज्य का माननीय मुख्यमंत्री बनने की चाहत और लालसा इनको इतना अंधा कर दिया है कि आज भगवान बिरसा मुंडा जी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। वो तो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, वो तो संविधान का गरिमा और मान रखना चाहिए कि हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती देख लीजिए, इस देश के प्रधानमंत्री जी भी मनाए, इस देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया तक उनको नमन की, जो कि इस देश के संवैधानिक तौर पे इस देश की प्रथम नागरिक हैं। उन्होंने भी भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन किया, उनके विचारों को याद किया। लेकिन आज देख लीजिए जेल कैंप के लीडर को,
भगवान बिरसा मुंडा जी को भी कटाक्ष करने में नहीं चूक रहे ये लोग। तो किस तरीके का झारखंड राज्य चाहते हैं ये लोग? एक तरफ ये कुर्मी समुदाय के लोग मार काट की बात करते हैं, एक तरफ ये लोग झारखंड को नेपाल बनाने की बात करते हैं, मणिपुर बनाने की बात करते हैं। ये धर्मांतरण का मुद्दा मेरा नहीं है। यह कुर्मी समुदाय जो हमारे अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने की बात करें। अच्छा, एक बात बता दीजिए, जब यहाँ का संविधान ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, यहाँ का लुकुर कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया है 2004 में, 2015 में, और ये कहते हैं 2013 की बात करते हैं, तो जनगणना भी तो उसके बाद भी हुई है। 1951 में हुआ, 1961 में हुआ, 1971 में हुआ, 1981 में हुआ, और आप देख लीजिए 1991 में हुआ, 2001 में हुआ, 2011 में हुआ, लेकिन 4-5 सालों से ही कुर्मी समुदाय क्यों अपनी मांग कर रहे हैं? कि हम लोग भी तो संवैधानिक तरीके से मांग कर रहे हैं, तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? तो भाई हम भी तो विरोध कर सकते हैं। संविधान में अगर आप मांग रख सकते हैं तो विरोध करने का भी तो अधिकार है। कि विरोध करते करते आप किसी को रंगा सियार कह देती है, किसी को जो है यार कुकुर बिलर का नाम तो यही लोग ना रखे हैं, हम लोग थोड़ी रखे हैं। हम तो भाई आखिर हम तो शुरू से शिकारी रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अपना इतिहास बता रहे हैं। इसमें इन लोगों को बुरा लग रहा है तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? निशा जी, एक तरफ धर्मांतरित लोग जो है आपको धक्का मार के बाहर कर देते हैं, दूसरे तरफ कुर्मी समुदाय के लोग आपके खिलाफ नारेबाजी करते हैं, पुतला दहन करते हैं, आपको एस्कॉर्ट करके जो है जंगलों के रास्ते से भागना पड़ता है। तो सब तरफ से जो है आपको तो टारगेट कर लिया गया है। एक समय पे वही टाइगर नाम आपको अच्छा लगता था। देख लीजिए, हम तो सोचते थे कि भाई वाकई कुछ अच्छा काम होगा इस झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन आप बता दीजिए 1932 का खतियान कहाँ है? जिन बच्चों का रोजगार जो छीना गया, आप यहाँ ढिंडोरा पीट रहे थे कि इतना लाख रुपया उतना लाख रुपया में बिक गया, आज कौन बिक गया? क्यों मौन है लोग? जिस मुद्दे को ये लोग गरमाते हैं, आप देख लीजिए कोयलांचल के अलावा ये लोग कहीं जाते हैं क्या? आप आइए दक्षिणी छोटा नागपुर में, बताएगा हमारा आदिवासी में कहाँ कोई जाता है? आप देख लीजिए, झारखंड का हिस्सा नहीं है तो फिर आवे ना। वहाँ पलामू के लोगों के द्वारा भी उलगुलान किया गया कि इस बार जेल कैंप को नहीं घुसने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग सिर्फ कोयला का तस्करी करने के लिए, मांडवली करने के लिए आते हैं। तो ये तो मैं नहीं, ये तो यहाँ की अखबार की सुर्खियां कह रही हैं, यहाँ की मीडिया कह रही है। मैं क्या बोलूंगी? मैं तो देख रही हूँ कि जो वर्तमान परिवेश में जो हमारा झारखंड लूट रहा है, आप देख लीजिए देवेंद्र जी को, उन्होंने कहा कि झारखंड को लूटना है तो जेल के माओ। गलती से कहा गया, देखिए कहा गया था तो उनका मन का बात आदमी कहता है ना। तंग होता अगर आपके पास मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा है तो आप मेरा वीडियो काट के डाल सकते हैं, लेकिन जो आप बोल दिए हैं वो चल रहा है, वो गलत हो गया। और भी ऐसे वीडियोस आए हैं जो उन्हीं के पार्टी में है, जो शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए हैं और वही जयराम महतो जी को गाली दे रहे हैं। तो ऐसा भी वीडियो है, समय का इंतजार करिए और इन लोगों का काला करतूत सब उजागर करूंगी। मैं एकदम चुप और मौन थी कि इस तरीके का हरकत इन लोगों के द्वारा नहीं किया जाएगा। अच्छा, निशा जी, कुर्मी समुदाय का विरोध करना कब बंद करिएगा? पिछले लगातार बंगाल से लेके, उड़ीसा से लेके झारखंड के तमाम अलग अलग इलाकों में जगहों पे जाके आप लगातार जो है सभाएं कर रही हैं, लोगों को जो है संबोधित कर रही हैं, आदिवासी समुदाय के माँ बहनों को, बच्चों को समझाने का प्रयास कर रही हैं कि आपका हक अधिकार लूटा जा रहा है। आखिर कब तक ये करेंगी? जब तक हमारे लोग पूर्णतः न जाग जाएं और हमारे लोग अब देखा सूर्य नारायण हंसदा भाई का प्रकरण भी इसी सरकार में हुआ। जिस पार्टी ने आपको नाम दिया, जिस पार्टी ने आपको शोहरत दिया, जिस पार्टी ने आपको गुमला एसटी रिजर्व सीट पर जो है चुनाव लड़ने का मौका दिया, हालांकि नोटा से भी कम वोट आया, आपका 1500 कुछ वोट आया था, उसी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष को जो है आप रंगा सियार कहती हैं, शेर के खाल में भेड़िया बोलती हैं, पता नहीं क्या क्या बोलती है। तो कितना सही है ये? देखिए, चूंकि आप अगर कहेंगे कि जेल कैंप ने मुझे हाइप दिया, तो इंसान का गुण, उनका